हेलो बच्चों, तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि 17 तारीख जो एग्ज़ाम थी बेल्टॉन की, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर थे, किस प्रकार से थे, तो सारी चीज़ को हम एक एक का डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन में नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण जो है कि सही से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो हमने सोचा यहाँ से सारी चीज़ को एक एक कर दिखा दें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे जो भी शेड्यूल इसी प्रकार से आपको दिखेगी, लॉगिन डिटेल्स दिखेगी, तो सारा चीज़ हमने यहाँ पर आपको दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर सारे चीज़ एक एक करके आपको दिखेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे रोल नंबर देखने को मिलेगा, पासवर्ड है, पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, थंब से बायोमेट्रिक हो जाएगी, तो आपका यहाँ पे फ़ोटो मिल जाएगा और सीट नंबर मिल जाएगा, जैसा कि C010 जो है मेरा सीट नंबर था। इसके बाद अब हम जो बात करने वाले हैं आगे से एक एक करके, कि आपको जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ निर्देश दिया जाता है इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। लैंग्वेज में आपका हिंदी या इंग्लिश, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट रूप में वो कर सकते हैं। अगर यदि आप इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो आपका इंग्लिश में ही पहले क्वेश्चन दिखाई देगी, और इसके बाद आप पलट करके वहाँ हिंदी कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है बाइलिंगुअल रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम से संबंधित कुछ निर्देश में, जैसा कि आपने प्रश्न पर नहीं जाइएगा अगर, ठीक है, तो आपने विजिट नहीं किया तो आपका जो है वाइट से डिनोट करेगा। अगर मानते हैं कि आपने उत्तर दिया पर आप चाहते हैं कि दोबारा हम फिर से वापस आके देखना चाहते हैं, तो मार्क आप करके छोड़ दीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा, तो इस तरह से सिंबल दिख जाएगा। अगर मानते हैं आप उत्तर दे देते हैं और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो आप वैसे भी जो है आगे बढ़ सकते हैं उत्तर। अगर आपने 7 नेक्स्ट कर दिया तो समझिए कि वह ऑप्शन आपका कन्फर्म है। ठीक है, आप वापस आ सकते हैं, एडिट अगर करने का मन होगा तो वापस आ सकते हैं, पर आपको ग्रीन ग्रीन रहेगा तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि किस में एडिट करना है, तो आप इसके लिए मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा। ठीक है, जो आपने उत्तर दिया दोबारा विचार करने वाला पर। फिर है आपका, आपने प्रश्न पर गए लेकिन उत्तर नहीं दिए, तो आपका नीचे जो ऑरेंज कलर का है वैसा आपको देखने को मिल जाएगा, और कहीं कहीं रेड टाइप का भी देखने को मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, लिखा हुआ कि विद्यार्थियों को कुल परीक्षा के लिए जो समय दिया गया, समय अवधि जो मिला है वो कितने दिनों का था, कितने मिनट का था, तो आपको 84 मिनट टोटल एग्ज़ाम के लिए दिया गया। ऐसे एग्ज़ाम का जो था टोटल शेड्यूल आपका वहाँ 2 घंटे का है, और आपको करीब करीब एग्ज़ाम में आपको 3 साढ़े 3 घंटे जो है आपको बैठना होगा। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स हमने एक एक करके बहुत मेहनत करके बनाई है बच्चों। अगर इस तरह से मेहनत आप भी अगर क्लास करते हैं तो ज़रूर करने का प्रयास कीजिएगा। टोटल यहाँ पे 60 MCQ आपका एग्ज़ाम होता है जो 60 मिनट का है। इसके बाद आपका 5 मिनट का ब्रेक है, और ये जो अब जब आपका एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपको बीच में रुकने का मौका नहीं है, आपका सारा काम ऑटोमेटिक होते जाएगा। यानी यदि आपका समय ख़त्म हो जाएगा, टाइमर आपका काउंटडाउन टाइमर शुरू हो जाएगी, यदि मानते हैं आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाती है तो आपका वहाँ पे ऑटोमेटिक 5 मिनट का ब्रेक का टाइमर आ जाएगा। जब वो 5 मिनट ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका मॉक इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगी। ठीक है, 2 मिनट का। और जब मॉक टाइपिंग टेस्ट आप दे दीजिएगा और वो यदि ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका 13 मिनट का फिर से आपको ब्रेक मिल जाएगा। जब 13 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपका मिल जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में 10 मिनट का होगा। तो अब कोशिश ये करनी है कि आपका मॉक टेस्ट जो है और टाइपिंग टेस्ट है, इन दोनों में समय का अच्छे तरह से यूज़ कर लेना है। ये नहीं कि आप ध्यान रखिएगा, अगर मानते हैं आपका 13 मिनट का टाइपिंग का ब्रेक है, ठीक है, तो ब्रेक के समय आपको जैसे ही 1 मिनट आपको बच जाएगा तो आप अपने हाथ को जो है कीबोर्ड पर सेटअप कर लेंगे। कीबोर्ड पर पूरा सेटअप कर लेना है, रेडी हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टार्ट या कुछ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपका जब एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी तो सारा टाइमर जो है लगातार चलती रहेगी। तो जैसे ही 13 मिनट आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको रुकना नहीं है, आप पर तुरंत वहाँ पर जो है टप टप जो टाइपिंग जो शुरुआत कर देनी है, क्योंकि अगर सेकंड में भी आपका मिस होती है तो आपका समय लैप्स कर सकता है। अब जैसे ही आपका टाइपिंग जो ख़त्म होगी टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 2 बार यस करना होगा बच्चों। आप सबसे पहले आप सबमिट करेंगे, पैराग्राफ ख़त्म करके सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद आपको 2 बार यस करने हैं, ठीक है, तब जाके आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी कि इंग्लिश के बाद फिर से 5 मिनट का ब्रेक होगा, 2 मिनट का फिर मॉक टेस्ट आपका चालू हो जाएगा, फिर 13 मिनट का ब्रेक होगा, और फिर से जो है 10 मिनट का जो है टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि आपका शेड्यूल था पूरा 120 मिनट का शेड्यूल है। इनमें से अगर जोड़ा जाए तो 60 मिनट और 60 मिनट और 2 4 मिनट मॉक टेस्ट जोड़ लीजिए 64, अब 20 मिनट 20 एग्ज़ाम हो गया, तो 64 और 20 84 मिनट जो आपका इस प्रकार से दिया गया है। देखिए इस स्लाइड में हमने आपको और भी स्पष्ट कर दिया है 120 मिनट के टाइपिंग जो 2 घंटे में टोटल एग्जाम टाइम 84 मिनट कैसे हुआ। 60 मिनट MCQ में चला गया, इंग्लिश डेमो में 2 मिनट, इंग्लिश टेस्ट में 10 मिनट, 10 2 12 मिनट हो गया, हिंदी डेमो 2 मिनट और हिंदी टेस्ट आपका 10 मिनट। तो टोटल आपका हो गया 10 10 20 मिनट और 4 24 और 60 84 मिनट। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे जो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिला था वो कौन सा था, आपका जब आंसर किया आएगा तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भी मिला लीजिएगा। यही सारा क्वेश्चन जो है हमने अपने कॉन्सेप्ट से जो है लिखे हैं, जो क्वेश्चन आपके हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। और इस क्वेश्चन का वीडियो भी हमने पहले से ही डाल दिया रखा था। जितने भी बच्चे अगर सही से सपोर्ट करके अगर मेहनत किए होंगे तो उनको ज़रूर आएगा, दिक्कत नहीं होगी उनमें। और हमारी आशा है, विश्वास है कि कम से कम बच्चे अगर मेहनत कर लेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे हमने चारों कोने पर ये ऑप्शन लगा रखा है बच्चों कि जैसे अगर मानते हैं एक प्रश्न है कि एक नए दस्तावेज़ को खोलने के लिए क्या उपयोग करेंगे। तो देखिए नए दस्तावेज़ खोलने के लिए अगर बात आती है तो यहाँ पर हम ओपन भी कर सकते हैं कि Ctrl+O से ओपन होती है, लेकिन हमारी यहाँ पे ओपन की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, नई दस्तावेज़ खोलने का। तो नई दस्तावेज़ का मतलब नई फाइल लाने का। तो नई फाइल लाने का यहाँ शॉर्टकट हो जाएगा आपको Ctrl+N। और यदि आपका पहले से बने हुए फाइल को खोलना है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा Ctrl+O, जो पहले से बना हुआ उसे खोलेंगे। तो अगर हमने टिक आउट कर दिया इसको, रेडियो बटन पर रहेगा एक ऑप्शन, रेडियो बटन पर टिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो ग्रीन कलर का है। लेकिन लगेगा कि नहीं, इस क्वेश्चन को हम बाद में चेकअप कर लेंगे, तो आंसर करके आप मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करिएगा तो आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि MS एक्सेल 2010 में जब कोई टेक्स्ट लिखा जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका अलाइनमेंट क्या होता है। अगर मान करके चलते हैं कि जैसे MS एक्सेल 2010 हो या कोई भी हो, जब हम लिखते हैं लेटर को तो टेक्स्ट हमेशा जो है बाएं की ओर हो जाती है और नंबर हमेशा दाएं की तरफ रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा लेफ्ट। नेक्स्ट बच्चों की MS एक्सेल 2010 में जब रो 28 और कॉलम 95 है तो सेल का नाम क्या होगा। और इसको जो है उत्तर को आप पहले समय दें और समय के साथ जो है हमें बताएं कि पहले आप अपना उत्तर को बताइए, इसके बाद मेरे उत्तर को यहाँ पे देखिएगा या सुनिएगा। ठीक है, तो 2010 में जब रो और कॉलम 95 है तो सेल का नाम क्या होना चाहिए। तो AQ 95, BQ 95, CQ 95, DK 95। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा CQ 95। ये थोड़ी सी मिसिंग हुई है जिसे हमने लास्ट में छोड़ रखा था। और बच्चों सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि 60 प्रश्न में आपको सभी प्रश्न पे विजिट कर लेना है। और जो प्रश्न आपको लगे कि ये मेरा कन्फर्म है तो पहले कन्फर्म वाले को क्लियर छाँट लेना है। जैसा कि हमने करीब 30-35 क्वेश्चन को पहले कन्फर्म जो है कि क्लियर वाले को हमने अलग बना लिया। इसके बाद जो हमने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था उसे हमने बाद में जो जैसे मन किया बना दिया। 4-5 क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग थे जिसे हमने टच भी नहीं किया, पढ़ भी नहीं पाए। ठीक है, तो पहले पास जो 30 नंबर पे है उसको पहले आपको कंट्रोल करनी है बच्चों। अब टाइपिंग तो विश्वास है कि टाइपिंग आप लोग अच्छी है, तो थ्योरी पर थोड़ी सी फोकस कर लीजिए। इसके बाद अगले स्लाइड पे आते हैं कि MS वर्ड 2010 में जूम ग्रुप में क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी। तो जूम ग्रुप में 1 पेज है, 2 पेज है, 100% और 200%। ठीक है, तो 200% डायरेक्ट ग्रुप में नहीं है, वो अंदर में है, जूम पे क्लिक करने के बाद मिलती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जूम ग्रुप में क्या नहीं है, तो 200% का जो ऑप्शन है वो नहीं है, जूम का ऑप्शन है। जूम पर क्लिक करने के बाद ही वो 200% आता है। तो ये थोड़ी सी सिंपल क्वेश्चन में मिसिंग हुई। नेक्स्ट है कि वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री चेक करने का शॉर्टकट क्या होता है। यानी कि हमने आपको बताया था कि अगर हम क्रोम में जाते हैं या वेब ब्राउज़र में जाते हैं तो अगर उसकी हिस्ट्री चेक करनी है तो विंडोज़ के लिए आपका Ctrl+H होता है। ये सारे बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी Ctrl+H जैसे ही क्लिक करते हैं तो वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री हमारी शो होती है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि एक्सेस से प्रश्न नहीं आता, डॉ से प्रश्न नहीं आता। बहुत सारे यूट्यूबर ने भी नहीं बताया, लेकिन हम आपको शुरुआत से ही बता रहे थे बच्चों। आप पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि एक्सेस है या फिर डॉ से है। सारी चीज़ को पढ़ कर जाना है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो डेटाबेस को किस प्रोग्राम में बना सकते हैं बच्चों, तो ये ऑप्शन है MS वर्ड है, एडोब एक्रोबैट है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है। ठीक है, तो MS एक्सेस के अंदर जो है आप यहाँ पर डेटाबेस का काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता जाएगा ऑप्शन पे रेडियो बटन पे टिक लगाते जाना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। नेक्स्ट बच्चों की एक्सेल खोलने पर सेल में आए बॉर्डर को क्या कहते हैं। तो अगर हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं और सेल में एक बॉर्डर जो हमें दिखाई देती है, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। यानी हम एक्टिव बॉर्डर कंफ्यूज के लिए भी दिया गया है, सेल है नन है, पर इसे हम एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्टिव सेल। तो इस तरह के बहुत सिंपल सा प्रश्न जो है हमारे एग्ज़ाम में आए थे और सभी के एग्ज़ाम में हम उम्मीद करते हैं कि सिंपल ही प्रश्न आएंगे। लेकिन वही प्रश्न थोड़ी सी जो है कि थोड़ी सी भाषा, थोड़ी लैंग्वेज, थोड़ी सी ऑप्शंस में परिवर्तन करने के कारण हमें कन्फ्यूजन आ जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट में कहता है कि MS एक्सेल 2010 में डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या क्या होती है। तो बच्चों जब आप MS वर्ड 2010 को ओपन करते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट सीट कितनी मिलती है, आप कल्पना कीजिए। तो वहाँ पे आपको देखने को 1 मिलता है, परंतु आपको जो यहाँ पे होता है, अगर आप सीट को ओपन डायरेक्ट करते हैं, बिल्कुल न्यू MS वर्ड आपको इंस्टॉल करते हैं, तो आपको देखने को 3 सीट मिलती है, यानी 2010 तक 3 सीट मिलेगा। इसके बाद जो है आपका 1 सीट आपको 13 से दिखाई देगी, 2013 से 1 सीट दिखाई देगी और अनलिमिटेड आप यहाँ पे ले भी सकते हैं। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा होगा हम अपने घर या कार्यालय के लिए क्या उपयोग करते हैं। इनमें से वाईफाई का उपयोग करते हैं, पब्लिक के लिए यूज करते हैं या प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं। कौन सा नेटवर्क जो है हम अपने घर या कार्यालय के लिए उपयोग लाते हैं। तो घर या कार्यालय के लिए जो हम उपयोग में लाते हैं बच्चों, आप ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे जो दिमाग लगा के देखें कि हम अपने घर या कार्यालय के लिए कुछ भी लगाते हैं तो हम अपना पर्सनल लगाते हैं, और पब्लिक का मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो हम बांटने के लिए तो लगाए नहीं हैं। और वाईफाई कब काम करती है, जब किसी के पास नेटवर्क होती है, तो हम प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करते हैं, किसी टेलीकॉम का लेकर के उपयोग करते हैं। तो सेव है, नेक्स्ट पे बच्चों क्लिक करते जाना है। इसके बाद है सबसे तेज़ इंटरनेट कनेक्शन क्या है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन था ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये सबसे तेज़ आपका है ऑप्टिकल फाइबर, और कहीं कहीं पे आपका जो है ब्रॉडबैंड भी इस्तेमाल में आता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो नेटवर्क है बच्चों, वो थोड़ा सा तेज़ नेटवर्क है। इसकी स्पीड 100 MB से 1000 MB तक जो है आपका स्पीड दे सकता है, यानी 100 GB तक भी दे सकता है। नेक्स्ट है कि सबसे तेज़ इंटरनेट कनेक्शन हमने देखा, ठीक है। इसके बाद है किसे हम बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ मेमोरी है और ये आपका थ्योरी के पार्ट थे। जो ये मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन को हमने जिक्र किया है और हमने बच्चों के लिए लिख भी लिया था। काफ़ी मेहनत करके जो है हमने इसे बनाया सारे शेड्यूल को। तो किसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो डी रैम को हमेशा बार बार हमें रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट कहता है MS एक्सेल के A1:A10 के बीच कुछ नंबर और टेक्स्ट दिया गया है, जिसका औसत मान निकालना है। तो औसत निकालने के लिए बच्चों सम फॉर्मूला जो है जोड़ने का काम आता है। काउंट जो है सेल के बीच जो नंबर होते हैं उन सेलों को गिनने का काम आता है। प्रोडक्ट गुना करता है और एवरेज औसत निकालता है। तो अगर हम औसत मानों की बात करें तो इसका सही उत्तर एवरेज होगा, पर बीच में टेक्स्ट दिया गया है, इसके लिए जो है देखना पड़ेगा, लेकिन एवरेज जो है इसकी सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों की MS एक्सेल तो हो गया आपका। फिर पैराग्राफ को दाएं से बाएं करने के लिए क्या करना होगा। अगर MS वर्ड में एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, MS वर्ड में मानते हैं कई सारे पैराग्राफ हैं, तो किसी भी पैराग्राफ को अगर हमको दाएं से बाएं ले जाना हो तो कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे Ctrl+L, ठीक है। Ctrl+ जो L है वो लेफ्ट लाइन का शॉर्टकट होता है, जिससे हम पैराग्राफ को बाएं की ओर ला सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि पैराग्राफ को दाएं से बाएं करने के लिए क्या करना होगा, हमने देखा। इसके बाद एक प्रश्न एक्सेल से ही आया था कि इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करने के बाद अगला सेल क्या दिखाता है, ठीक है। तो अगला सेल जो है अगला मान को लेने के लिए दिखाता है और उसका जो है संख्यात्मक को विस्तार करता है। इसका ऑप्शन याद नहीं है, पर क्वेश्चन हमने यहाँ इसको लिखा था। नेक्स्ट है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है। यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं, तो डेटा बनाना, टेक्स्ट को एडिट करना, स्टाइल देना इत्यादि काम हम लोग दस्तावेज से संबंधित काम को करते हैं। और यदि हम स्प्रेडशीट वगैरह का काम करते हैं तो वो हमारी हो जाती है एक्सेल वगैरह में। लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग कौन है। तो वर्ड प्रोसेसिंग जैसे कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें वर्ड का काम हम लोग टेक्स्ट का काम ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट कहता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का कार्य, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि स्टार्ट बटन का क्या कार्य है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा बच्चों कि ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, और जो सिंपल होते हैं उन्हीं प्रश्न में हम ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। तो स्टार्ट बटन का कार्य क्या होता है। स्टार्ट बटन से हम क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट बटन का जो कार्य होता है किसी प्रोग्राम को एक्सेस कराना, किसी प्रोग्राम को चलाने में मदद करना होता है, ठीक है। तो रन कराने में स्टार्ट बटन हमारा मदद करता है। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे सत्य और असत्य की खोज करना है। कारण कि पैराग्राफ ग्रुप में लेफ़्ट और राइट अलाइन होता है, परंतु सेकेंड पॉइंट कह रही है कि पैराग्राफ ग्रुप में सेंटर है लेकिन जस्टिफाई नहीं है, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों, ये सत्य को दिखला रहा है और सेकेंड जो है असत्य को दिखला रहा है। तो इसका सही उत्तर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से एक सवाल हमारा आया था कि MS एक्सेल में जो है, ठीक है, MS एक्सेल में कुछ आया था ऑप्शन, MS वर्ड में हायरार्ची का ऑप्शन किस में मिलता है, ठीक है। तो हायरार्ची का जो ऑप्शन है बच्चों, आप जब MS वर्ड को खोलकर देखेंगे तो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ ऑप्शन था सेव पिक्चर क्लिप आर्ट स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर जो है जब आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे इलस्ट्रेशन ग्रुप में आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो हायरार्ची का ऑप्शन मिलेगा। ये सारे वीडियोज़ लाइव में हमारे पूरे शेड्यूल पे तैयार थे बच्चों, पर नेटवर्क इतनी स्लो रहती है कि वो चल नहीं पा रही थी।
तो हायरार्ची का ऑप्शन हमारा स्मार्ट आर्ट के अंदर में मिल जाता है। 7 नेक्स्ट करते जाना, जो भी कन्फर्म है बच्चों सबसे पहले जो कन्फर्म क्वेश्चन है उसी को टिक आउट कीजिएगा। कहता है कि एक्सेल में एक सेल के फॉर्मूले को दाएं और अगले सेल में कॉपी करके ले जाने का तरीका क्या है। यानी तो अगले सेल में ले जाने का तरीका देखिए, तो एक तो है फॉर्मूला को कट करके अगले सेल में पेस्ट कर सकते हैं, तो कट कर देंगे तो एक जगह से कट जाएगा, पर कहता है कि कॉपी करके अगला सेल में ले जाना। तो सेकंड है फॉर्मूला वाले सेल पे क्लिक करने के बाद दाएं तरफ निचले कोने में प्लस को खींच कर, यानी जो आपका जो फॉर्मूला होता है उसके नीचे जो है सेल में क्या होता है, काला का निशान होता है, बिंदु होता है, उस पर जब माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो प्लस का निशान आता है। माउस के लेफ्ट बटन दबा के जब हम अगले सेल पे ले जाते हैं तो फॉर्मूला जो है अगले सेल पर भी कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि एक व्यापारी अपने बिजनेस में खरीद और बिक्री के डेटा किस चार्ट से दिखाता है। तो बच्चों ये जो आपका ऑप्शन है इसमें भी थोड़ा सा मिसिंग किए थे, यहाँ पर पाई हमने लगा था। पाई का मतलब हो गया कि जो प्रतिशत में जो है अगर किसी को मान दिखाना है तो ये सारे क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन जो है हमने लास्ट में रखा था, समय नहीं बचा था तो जो मन किया वो मार दिए। तो सबसे पहले हमें करेक्ट करना है ताकि हमें एग्जाम में पास होनी है। तो एक व्यापारी अपने बिजनेस में खरीद और बिक्री के डेटा जो है लाइन या बार चार्ट से दिखाता है, जिसमें आपको एक तरफ कॉलम में हमारा मंथ का नाम दिखता है और एक तरफ हमारा खरीद बिक्री का अमाउंट शो करता है। नेक्स्ट कहता है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड पर एक जैसे ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर एक जैसा अगर स्लाइड पर है, जैसे मानते हैं आप यहाँ पे स्लाइड देख रहे हैं कि चारों कोना पर यहाँ प्रीवियस, नेक्स्ट, मार्क और सेव है नेक्स्ट है, तो हम एक जैसे अगर प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। एनिमेशन के द्वारा हम टेक्स्ट पर एनिमेट जोड़ते हैं, ट्रांजिशन के द्वारा हम स्लाइड पर नए नए एनिमेशन को जोड़ते हैं। यहाँ डुप्लीकेट ऑप्शन जो है एक ही तरह के ऑब्जेक्ट को देता है। नेक्स्ट है हमारा मेल मर्ज के राइट एंड इंसर्ट मर्ज फील्ड में कौन सा विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर इंसर्ट डेटा फील्ड का जो विकल्प है आपका नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो है आप आराम से लिखें, उसको समझें और इसके बाद सिस्टम पर हो सके यथासंभव बच्चों तो उसको देखने का अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, या तो आप क्रोम वगैरह से इमेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमें बता सकते हैं कि एक्सेल में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, कलर रेड करना, फ़ॉन्ट का साइज को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको तरीका दिया हुआ स्टेप है, स्टेप ध्यान में नहीं है पर स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो आप एक एक करके देखिएगा कि पहले जैसे बोल्ड करने का रहा है तो बोल्ड होगा, फिर आपका सेल का कलर स्टाइल होगा, फिर आपका फ़ॉन्ट का साइज होगा। तो इस तरीक़ों से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एक्सेल में सीट लॉक है और उसमें किसी यूजर को रेंज एडिट करने को कहा गया, तो वह सीट में क्या कर सकता है। ठीक है, तो और उसको प्रोटेक्शन जो है एडिट रेंज करने के लिए कहा गया, सेल में जैसे वो चेंज कर सकता है, तो उससे क्या क्या अनुमति मिल सकती है। तो नई वर्कशीट जोड़ने का अनुमति मिल सकता है यूजर को, या वर्कशीट की डेटा डिलीट करने का अनुमति मिल सकता है, या सिर्फ एडिट रेंज वाले सेल में ही कुछ लिख सकता है यूजर, या डेटा को हाइड कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सिर्फ एडिट रेंज वाले सेल में वह कुछ लिख सकता है, ना तो डिलीट कर सकता है और ना तो मॉडिफाई कर सकता है। इसकी कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट बच्चों की एक्सेल के सीट में पुराना नाम क्या है। एक्सेल का जो सीट था उसका पुराना नाम क्या है। तो जब से एक्सेल बना है बच्चों उसका सीट का पहला नाम सीट 1 ही रखा गया है, जबकि एक्सेल का पुराना नाम मल्टीपिन करके आता है, परंतु उसकी जो वर्कशीट का नाम है वो एक्सेल में सीट 1 ही आया है, परंतु कन्फ्यूजन के लिए अलग अलग डाल दिया जाता है ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि शायद पुराना का मतलब ज़रूर कुछ नया हो सकता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे कहता है लिंकर क्या है, तो इंटरनेट से संबंधित है बच्चों। तो लिंकर जो होता है उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में करके दिखाता है ताकि यूजर्स को सही ढंग से उसकी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक नया हमें मिला था, जी मास क्या है। ठीक है, तो जी मास जो है जीमेल ने एक नया फीचर लॉन्च किया बच्चों, जिसे हम जी मास कहते हैं, जिसके द्वारा एआई की तरह काम होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है डेटा को इकट्ठा करके लोगों की जानकारी देती है। ये बहुत अच्छी फीचर है, इसके बारे में हमने सुना नहीं था, ना ही कभी पढ़ा था, परंतु एक जी से जो है हमने जीमेल का अनुमान लगाया, बाद में हमने सर्च किया तो देखा कि बिल्कुल सही है। तो कभी कभी तुक्का भी जो होते हैं मिलता जुलता मारना चाहिए कि जी है तो किससे संबंध रख रहा है। नेक्स्ट एमएस वर्ड के टेबल को तोड़ने यानी स्प्लिट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर एमएस वर्ड में टेबल को तोड़ना है तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम स्प्लिट टेबल का उपयोग करते हैं। हमारी वीडियोज बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर के इसे देख सकते हैं। एमएस वर्ड के टेबल में अगले सेल में जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो अगर हमें एमएस वर्ड में अगले टेबल में जाना है बच्चों, तो अगले कॉलम में जाने के लिए हम टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। टैब दबाते हैं तो अगले कॉलम में हम लोग कर्सर को लेकर के जंप कर जाएंगे।
अब यहाँ पर हम आते हैं तो एक तो कुछ प्रश्न थे हमारे जो हमने टाइप किया था, लिखा था कि जो करेक्ट करे लगभग थे उनमें से हैं। अब यहाँ पर है कि इंग्लिश टाइपिंग जो पैराग्राफ था वो था वंस अपॉन ए टाइम, और हिंदी में था एक आदर्श बच्चे का, मतलब कि आदर्श बच्चे के बारे में कहानी थी कि आदर्श बच्चे क्या कहलाते हैं। तो यस करना है बच्चों टाइपिंग करने के बाद। अब हिंदी में हम आपको दिखा देते हैं, और अगर आप लोग की अनुमति होगी आप हमें बताइएगा तो फिर हम टाइपिंग टेस्ट जो है वो ले लेंगे आपको इसी के ऊपर। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में क्या लिखा हुआ था, तो हमने इसको लिखा था, तो कहता है कि एक आदर्श बच्चे वो नहीं होते जो हमेशा अव्वल आते हैं, फर्स्ट आते हैं, जो अपने गुरुओं का चरण स्पर्श करते हैं। आदर्श बच्चे वो होते हैं जो हमेशा अपने गुरुओं, माता पिता एवं कमज़ोर छात्रों को मदद करते हैं, उनमें घमंड नाम की चीज़ ना हो। ऐसे छात्र जो गुरुओं के काम में हाथ बटाएं, उनके कामों को अपना काम समझ कर करें, उनका सम्मान करें, ना कि उनके पीछे निंदा करें। ठीक है, तो आदर्श बच्चे वो होते हैं जो उनके सही मार्ग पर चलें, उनको सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये आदर्श बच्चे की पहचान है। ये नहीं कि मुंह पर कुछ और बोल रहे हैं और पीछे से कुछ और कहने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इत्यादि ये पैराग्राफ थे जिन्होंने हमने पूरा लिखा था। ठीक है, और इन्हें हमने कम समय में ही इसको पूरा किए थे। तो आपको 2 बार बच्चे यस करने हैं, सबमिट का ऑप्शन पहले देगा, सबमिट करना है, फिर एक बार यस करना है, फिर एक बार और यस करेंगे तो ये सब सक्सेसफुली कंप्लीटेड सबमिटेड लिखेगा। इसके बाद देखिए हमने टोटल कितने मिनट में जो है कि हमने स्पीड वगैरह को पूरा किया। ये टोटल हमारे यहाँ पे MCQ दिया हुआ है, तो यहाँ पर MCQ 60 मिनट का यहाँ पर था। इंग्लिश डेमो 2 मिनट में हमने 479 के स्ट्रोक टाइप किया रिपीट पैराग्राफ करके। 6.07 मिनट में हमने 1530 जो है के स्ट्रोक टाइप किया। हिंदी डेमो 2 मिनट का 295 जो है यहाँ पे था के स्ट्रोक, और हिंदी टेस्ट को 1151 जो है के स्ट्रोक 6.93 मिनट नैनो सेकंड में हमने कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से हमारा एग्ज़ाम जो है कंप्लीट होता है। अभी बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छे से तैयारी करें, कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी यदि आप हमारे अनुसार चलते हैं। तो हमने बहुत मेहनत करके जो है ये सारी चीज़ें कर रखी है, क्योंकि लगभग बच्चे अब तक एग्ज़ाम देने गए थे उन्हें कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनकी आइडिया नहीं थी, पर हमने खास करके एग्ज़ाम देने गए थे बच्चे के लिए कि ताकि हम उन्हें सही जानकारी दे सकें। और ये सारी चीज़ जो हमने बना रखा है C010 इसी तरह का जो है आपको बच्चों वहाँ पे मिलेगी। पासवर्ड लिखने का, साइन इन करने का, ये सारा चीज़ हमने खुद ही सेटअप किया है। अगर आप भी सेटअप करना चाहें तो आप हमसे मिलिएगा, आप हमारे क्लास को ज्वाइन रखिएगा, रेगुलर करिएगा, तो सारा चीज़ हम इसको करके आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अध्याय में। और बच्चे सपोर्ट करते रहें, सही ढंग से देखें, अच्छी मेहनत करें, हमेशा ध्यान रखें।